फाउंडर पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे क्या? क्या देखते हैं एज अ पर्सन? लेट्स से समवन अप्रोच यू एज अ फाउंडर, आप क्या देखते हो? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। आज हमारे साथ हैं तुषार कंसल जी, जो कि इन्वेस्टर हैं और he will be sharing a lot of stats and stuff related to cloud kitchen and investor point of view आज शेयर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी इन्वेस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो आपके, अगर आप कम्युनिटी मेंबर हो तो Q&A में डाल सकते हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैट में डाल देना, एक एक करके हम लास्ट में लेंगे। सो ओवर टू यू कुशाल जी, या प्लीज। थैंक यू। सो एक क्लाउड किचन बिजनेस खोलने में कौन से फैक्टर्स हैं, सिंपल तरीके से देखते हैं एक बाई एक। कैश बर्न 5 से 6 महीने का हाथ में होना चाहिए। जो मेन्यू आप रखें, आप लिमिटेड मेन्यू रखें, लेकिन उसके फ्रेश आइटम्स रखें। आपको 5-6 महीने रखने पड़ेंगे। और जब आप डेटा एनालाइज कर रहे हो मेरी क्या चीज बिकती है, तो फिर आप फ्रेश आइटम्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाओ। लोकेशन, रियल एस्टेट में बोलते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अभी साउथ ईस्ट एशिया में और कुछ एक इंडियन कंपनी भी स्टार्टअप मेरे पास आई थी, वो ट्रक्स यूज कर रहे हैं क्लाउड किचन्स के लिए। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लो और आप ट्रक को खड़ा कर दो, और जो बेस्ट लोकेशन है वहां पे आप डेटा लेड भी आप अप्रोच रख सकते हो। पहले यहाँ पे ट्राई किया 3 महीने, एक ट्रक वहां पे ट्राई किया, उसकी बेस्ट पोजिशनिंग आपको विद टाइम पता चल जाएगी। राइट मेन्यू रखें, ट्रेन्ड शेफ और कुक को रखें, इको फ्रेंडली पैकेजिंग रखें। तो उससे आपको आजकल लोगों को बहुत जो कोविड के बाद लोगों ने देखा कि वेदर इतना अच्छा हो गया, लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि क्या पोल्यूशन है हमारी सिटीज में। और इंडिया में वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज वाली कंट्री है। तो आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग मिले, आपको सॉफ्ट कॉर्नर ब्रांड रिकॉल उस चीज का मिलेगा। उसी तरह से आप एक ट्रस्टेड फूड डिलीवरी एप्लीकेशन के साथ जाएं, क्योंकि एक स्टडी रेड सीयर कंसल्टिंग की है कि 17th मिनट तक फूड आपकी किचन से निकल जाना चाहिए और 29th मिनट तक डिलीवर हो जाना चाहिए। तो वो स्टडी जो है वो ये कहती है कि आपको एक अच्छा फूड डिलीवरी एप्लीकेशन रखना पड़ेगा। अप्रूवल और FSSAI लाइसेंस के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। डेटा ड्रिवन अप्रोच आप रखें, वो आपके लिए बहुत, बिकॉज एवरीथिंग इज अ कॉस्ट। एनीवेज, जो अभी इन्होंने रेड सीयर की एक स्टडी के बारे में बात की 29th मिनट की, उनकी ही एक और स्टडी है जो मैंने पास में शेयर भी की है कि डोमिनोज 27th मिनट तक मेक श्योर करता है कि फूड आपके टेबल पे हो, और 37th मिनट तक पिज़्ज़ा हट मेक श्योर करता था। तो ये जो 10 मिनट का मार्जिन था, डिफरेंस था, इसी में डोमिनोज जीत गए गेम इस मार्केट में। बिल्कुल। तुषार जी, आप बैक हैं प्लीज। हाँ, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेजी इकोनॉमी। आजकल क्या है कि प्राइवेट जॉब्स मुश्किल हैं, टफ हैं, बेसिकली अच्छी सैलरीज मिलती हैं तो कम एम्प्लॉइज से काम लिया जाता है। और उसमें हस्बैंड भी वर्किंग हो, वाइफ भी वर्किंग हो, डबल इनकम तो है, लेकिन टाइम नहीं है। वो मेट्रो पकड़ के जाना पड़ रहा है, कार चला के जाना पड़ रहा है, तो उसको एक लेजी इकोनॉमी क्रिएट हो गई है। उनको ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में नहीं जाना, उनको हर चीज चाहिए यार, अमेजोन पे ऑर्डर कर लो, स्विगी पे ऑर्डर कर लो, जोमेटो पे ऑर्डर कर लो, और हमारा टाइम और एफर्ट बचा दो। तो वो एक ऐसा क्लास क्रिएट हो गया है ये सिटीज के अंदर खासकर। तो इस क्लास को आप टारगेट अच्छी तरह कर सकते हैं। अब एज एन इन्वेस्टर, व्हाट आर द टर्न डाउन्स एंड टर्न अप्स फॉर यू? जो मेरे पास स्टार्टअप आके कहती है तुषार जी कि आप तो ये करते हो इन्वेस्ट, आपने उसमें किया हुआ है, तो मेरे को इस वजह से मैं आपके पास आया, मुझे लगता है ये रिसर्च करके आया। और मतलब ही मीन्स बिजनेस। मतलब कोई मेरे पास आए, नेचुरली कोई स्टार्टअप आती है, आई ऑलवेज गिव टाइम बिकॉज इट्स माय जॉब। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थीसिस इन्वेस्टर की पता होनी चाहिए। सबकी वेबसाइट्स पे लिखी हुई है क्या है, कौन से सेक्टर में करते हैं, स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, चेक साइज कितना देते हैं पैसे, कौन सी ज्योग्राफी में लाइक करते हैं, और सिंगल फाउंडर के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स को सिंगल फाउंडर से प्रॉब्लम है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पीछे से पैसा रेज किया हुआ है, वो कौन से टाइप का पैसा है। अब जैसे फूड के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट फंड है राबो इक्विटी।
लाभों के पास यूरोपियन मनी है, मोस्टली पेंशन फंड्स हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पेशेंस मनी है। मतलब उनको 5 साल 7 साल 8 साल पैसा उन्होंने दे रखा है उनको, तो 5 साल तो आसानी से कुछ नहीं पूछेंगे। मेरा मतलब कुछ नहीं पूछेंगे मतलब ये नहीं है, मतलब आपसे नेचुरली आपके टच में रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, बट पेशेंस है कि बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। उसी तरह से अगर HNIs का पैसा है, अगर वो कंजर्वेटिव HNIs हैं, जैसे बिजनेस फैमिलीज इंडिया की हो गई, तो वो 3 साल में उनको लगता है कि हमने काफी टाइम वेट कर लिया, अब हमें अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अपना IRR मिल जाना चाहिए। मेरे को थोड़ा सा पर्सनली प्रॉब्लम होती है, जो कल एक स्टार्टअप वाले से बात हो रही थी, तो वो उसने 10 फाइनेंशियल जार्गन यूज कर दिए 10 सेकंड के अंदर। तो वो मुझे लगा कि वो बिजनेस समझाने के लिए फाइनेंशियल जार्गन यूज नहीं कर रहा, वो फाइनेंशियल जार्गन समझाने के लिए बिजनेस यूज कर रहा है। ये बहुत होता है, ये हाँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो ये मतलब ये कोई इन्वेस्टर भी कोई ऊपर से तो उतर के आया नहीं है, उसने भी सेम एजुकेशन सिस्टम से ही करके, मतलब आप सिंपल तरीके से भी अपनी धंधे को समझा सकते हो। बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने से इन्वेस्टर का वैसे ही मेंटल बैंडविड्थ बहुत कम होता है, दिन में 20 से 40 डेक आते हैं, तो वो जितने इजीली समझता है तो उसको मेंटल रिलीफ मिलता है, वो बहुत शांति फील करता है। तो तो वो अच्छा है। बाकी कुछ एक टर्म शीट हॉपर्स बोलता हूँ मैं लोगों को ना, एक जगह से टर्म शीट निकलती है तो वो दूसरे को दिखाने लगते हैं कि हमारे पास तो टर्म शीट है। इस स्ट्रेटेजी को मैं गलत नहीं मानता, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, मैंने उनके साथ किए, लेकिन उसका बेनिफिट भी हुआ है क्लाइंट्स को। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर को ये नहीं लगना चाहिए कि यू आर जैसे सब्जी खरीदते हैं और नेगोशिएट करते हैं वैसे कर रहे हो। आप उसको पोलाइटली बोल सकते हो, हमारा राउंड 7 करोड़ का है, एक 3.5-4 करोड़ की टर्म शीट है, तो हम 3 और देख रहे हैं, ये सॉफ्ट कमिटमेंट है या हार्ड कमिटमेंट है। इट्स वेरी नॉर्मल। सो गाइस, बेसिकली टर्म शीट आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी आपका नेगोशिएशन हुआ है उसकी क्या टर्म्स और कंडीशन है, उसका पूरा बेसिक डॉक्यूमेंट, इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। आप जब आप इन्वेस्टमेंट ढूंढना शुरू करते हैं तो किन चीजों का ख्याल रखें? मोटा माटी आपका इंटरनेट पे प्रेजेंस होना चाहिए। गूगल पे नाम टाइप करें डॉक्टर अभिनव सक्सेना, पहले 10 और पहले 20 जो मेरे को रिजल्ट आएंगे, उससे आगे मतलब नहीं है। आजकल उससे ज्यादा आगे कोई जाता भी नहीं है, गूगल रिजल्ट बहुत एक्यूरेट हो गया। वो आपके बारे में कुछ ऐसा बताना चाहिए जो सामने वाले को क्लियर हो जाए कि यार हाँ, ये बंदा ये है, ये है, ये करता है। अगर आप टॉप 10-20 गूगल पे नहीं कर पाओ तो कम से कम अपनी वेबसाइट ही इतनी अच्छी, आपकी थोड़ी एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। दूसरा, आपके हाथ में एक पिच डेक, बिजनेस प्लान होना चाहिए, एक फाइनेंशियल मॉडल जिसे कहते हैं, बेसिकली 5 साल की प्रोजेक्शंस या 3 साल की प्रोजेक्शंस, कैसे आप पैसा बनाओगे, कोई एक्सेल देख के समझ जाए। तो यूनिट इकोनॉमिक्स तो है ही। बाकी कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो अपने स्टार्टअप आइडिया से, वो आप अच्छी तरह सिंपल वर्ड्स में बताइए। आप एंजल लिस्ट जैसे नेटवर्क पे लिस्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन, अगर आप इन्वेस्टर को रीच आउट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर ने जिस स्टार्टअप में पैसा डाला है उसके फाउंडर के थ्रू रीच आउट करिए, वो बेस्ट होता है, इन्वेस्टर को वैलिडेशन मिलता है। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो आप लिंक्डइन पे पर्सनलाइज्ड इनवाइट भेजिए, जिसमें आप 4 लाइनें अपने बारे में बताइए कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और मैं आपके थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स के पास भी जा सकते हैं, जो काफी हैं। 2 टाइप के होते हैं ये, एक कॉलेज के एसोसिएटेड होते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, दूसरे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले होते हैं। एक होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो आपको कोवर्किंग स्पेस भी देंगे, 1 साल के लिए फ्री देंगे, साथ में वाईफाई, आपको सीए की सर्विस चाहिए हो, सीएस की चाहिए हो, लीगल की चाहिए हो तो उनके टाई अप्स होते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वर्चुअल, जो बेसिकली आपको मेंटरिंग देते हैं, आपको बिजनेस कनेक्ट्स देते हैं, मैनेजमेंट मेंटरिंग देते हैं और आपको मोटिवेशनल सपोर्ट देते हैं। अब एक स्टार्टअप टर्म शीट कैसे रीड करनी है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। मैं इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस हो, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। तो एक टर्म शीट में क्या देखना चाहिए? एक होता है बाइंडिंग टर्म शीट या नॉन बाइंडिंग टर्म शीट।
बाइंडिंग टर्म शीट मतलब ये है कि आज मैं साइन करके दे रहा हूँ बाइंडिंग टर्म शीट, कल को ड्यू डिलिजेंस कराऊंगा, उसमें से कुछ एडवर्स या उल्टा निकल गया कंपनी का, उससे वैल्यूएशन शायद कम मैं ऑफर करूंगा, लेकिन तब भी मैं इन्वेस्ट जरूर करूंगा। नॉन बाइंडिंग, बाद में कुछ उल्टा सीधा निकला, आई एम फ्री टू लीव, मैं लास्ट डे जो साइन करनी होगी डील उस दिन भी निकल सकता हूँ। उस तरह से टर्म शीट के अंदर वैल्यूएशन, कौन सी वैल्यूएशन में मैं आ रहा हूँ, कितना अमाउंट डालूंगा, कितना परसेंटेज स्टेक लूंगा, उसमें अलग अलग टाइप के क्लॉजेज होते हैं। अब कई बार होता है कि वैल्यूएशन पे बात नहीं बन रही, तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो कहता है मैं प्लेन वनीला इक्विटी नहीं लूंगा, मैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या कन्वर्टेबल डिबेंचर ले लेता हूँ। मोस्टली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेता है। उसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर फ्यूचर में कन्वर्ट होगा इक्विटी के अंदर एट अ सर्टेन फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला टर्म शीट में डाल देते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट सबसे टफ होता है, ऐसा माना जाता है, राइट? सो एक बार आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपको मिलता है तो चांसेस आर कि बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स फिर आने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट के लिए इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, अगर खासकर क्लाउड किचन में कोई है तो क्या चांसेस बनते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर इंटरेस्टेड भी होगा, फॉरगेट कि इन्वेस्टमेंट मिल जाए, इंटरेस्टेड भी बने। So can you throw some light on that? Will be great. जी. So देखो, आप तीन चीजें हैं मोटी मोटी जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में है जी। एक तो प्रोडक्ट मार्केट फिट, एक फाउंडर मार्केट फिट, और तीसरा नेचुरली मार्केट साइज होना चाहिए उतना जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हो। मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब आपने एक क्लाउड किचन सक्सेसफुली चला के दिखाई हुई है, और आपको अपना धंधा समझ में आता है, और आपको दूसरा इन्वेस्टर को बता सकते हो, देख इतना पैसा डाल के 5x ग्रोथ दिख रही है मुझे, और ये रेंटल्स हैं, ये लोकेशंस हैं, इन पे खोलूंगा, स्ट्रेट ग्रोथ आ रही है, तो वो पैसा डाल देगा। आपके अंदर थोड़ा सा शुरू का जितना अर्ली इन्वेस्टमेंट होगा उतना वो फाउंडर देख के होता है, पैसा फाउंडर के ऊपर लग रहा है। फाउंडर पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे क्या, क्या देखते हैं एज अ पर्सन? लेट्स से समवन अप्रोच यू एज अ फाउंडर, आप क्या देखते हो? और सिंगल फाउंडर भी आप मना कर रहे थे, अवॉइड कर। नाम ले सकता हूँ, एक स्टार्टअप फाउंडर से मैं मिला था। बिंदास सर। अच्छा नहीं, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैंने उससे मिला और मैंने फर्स्ट डे उसको उठते वक्त बोला, मैंने कहा तेरी इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। मतलब वो हर चीज नंबर्स में समझाता है। मतलब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ लो, बॉस ये इलेक्ट्रिक मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी मार्केट है, वो कहेगा देख भाई इतने का आ रहा है, इतना मेरा खर्चा हो रहा है, ये देखो, ये अपना पेपर पे धंधा निकाल के समझा देता था। और वो 1 घंटे तक यही करता रहा, नंबर्स, और मैंने कहा यार इसकी नहीं होगी तो किसकी होगी। और उसकी फंडिंग हो गई। क्या बात है। तो मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए ना, आपके अंदर क्लैरिटी है और आपको पता है इट इज नॉट अबाउट यू एंड मी, इट इज अबाउट धंधा। तो आप धंधा दिखा दो करके, कैसे कागज पे आपको समझ में आ रहा है, हम थोड़ा मार्केट से पता करेंगे कि आपने जो फिगर्स दिए ठीक है या नहीं, और आप ऑलरेडी एक सेंटर प्रॉफिटेबली चला रहे हो, और क्या चाहिए। Loved it. So thank you तुषार जी, मैं आपको बाद में भी परेशान करूंगा। Anytime, most feel free. आज यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, इतनी सारी चीजों को इतना सिंपल वे में प्रेजेंट करने के लिए, और कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच।